नमस्ते दोस्तों, नीता की आवाज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी है भिखारी से बना करोड़पति। यह प्रेरणादायक कहानी है एक बूढ़े आदमी की। ऐसा बूढ़ा आदमी जो अपने बुढ़ापे में अपनी बेटी और बेटों द्वारा ठुकराए जाने पर अपने लिए 2 वक्त की रोटी तक जुटाने में कठिनाई महसूस करता है, फिर भी वो अपना पेट खुद ही पालता है। बूढ़ा आदमी दिन भर पेन बेचते बेचते थक जाता है, लेकिन उसकी ज्यादा पेन नहीं बिकती। फिर वो उसी जगह सो जाता है जिस जगह वो बैठकर पेन बेच रहा था। बूढ़ा जहाँ सोया था वहीं पर अपना पेन का कटोरा भी रखा होता है। बूढ़े को ऐसी अवस्था में सोते हुए देख आते जाते लोगों को उन पर दया आती है और उनके कटोरे में पैसा डालना शुरू कर देते हैं। जब बूढ़ा आदमी जागता है तो देखता है कि उनकी पेन एक भी कम नहीं हुई और उनके कटोरे में काफी सारे पैसा जमा है। वो समझ जाते हैं कि लोगों ने उनको भीख देना शुरू कर दिया है। अब बूढ़ा हर दिन उसी जगह पर आता है, थोड़ी देर बैठता है और वहाँ लेट जाता है और इस तरह से उसे हर दिन ढेर सारे पैसे भीख के तौर पर मिलने लगते हैं। कई दिन बीतने के बाद जब वो बूढ़ा व्यक्ति उसी जगह अपने कटोरे में पेन रखकर बिना कुछ बोले बैठा होता है, तब एक यंग बिजनेसमैन उनको देखकर उनके कटोरे में 50 रुपया डालता है और अपनी बस में बैठ जाता है। कुछ सेकंड बाद उस बिजनेसमैन को क्या सोचता है पता नहीं, वो बस से नीचे उतरता है और उस बूढ़े के पास आता है। उस कटोरे से कुछ पेन उठाता है और उन्हें कहता है कि इस पेन की कुछ कीमत है और मैं आपको कीमत देकर यह पेन ले रहा हूँ। आखिर आप भी एक बिजनेसमैन हैं और मैं भी। इतना कहकर वो फिर से अपनी बस में बैठ जाता है और बस वहाँ से चली जाती है। उस यंग बिजनेसमैन की बातें जैसे बूढ़े के दिल में उतर जाती हैं। उनकी बातें दिन रात अब उस बूढ़े के दिमाग में घूमती रहती है। 2 साल बीत जाते हैं। एक दिन वह यंग बिजनेसमैन एक जगह पर उस बूढ़े को देखता है। बूढ़ा आदमी के पास जाता है और उन्हें कहता है, आपने मुझे पहचाना? शायद आप मुझे भूल गए होंगे, लेकिन मुझे आप अच्छे से याद हो। बिजनेसमैन कहता है, आपके याद दिलाने पर मुझे थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है। शायद आप वही बूढ़े आदमी हैं जो कभी उस बस स्टॉप पर बैठकर भीख मांगा करते थे, लेकिन आज तो आपका अंदाज ही कुछ बदला हुआ है। आप सूट वूट में टाई पहनकर यहाँ क्या कर रहे हैं? बूढ़ा आदमी उस यंग बिजनेसमैन को धन्यवाद देते हुए कहता है, आप नहीं जानते आपने उस एक मुलाकात में मुझ पर कितना उपकार किया है। यंग बिजनेसमैन को कुछ समझ नहीं आता, क्योंकि उसके हिसाब से ऐसा कोई भी काम नहीं किया था जिसके लिए उसे धन्यवाद दिया जाए। बूढ़ा आगे बताते हुए कहता है, मैं आपको पूरी बात बताता हूँ। उस दिन जब आपने मुझ पर दया न दिखाते हुए पैसों के बदले मेरे कटोरे से पेन उठाई और जो शब्द आपने कहा वो पेन से भी कीमती है। आपने कहा था कि मैं भी एक व्यापारी हूँ। इन शब्दों ने मेरे दिमाग पर आंदोलन कर दिया। उस दिन से मैं सोचने लगा कि मैं ये क्या कर रहा हूँ। मैंने जिंदगी भर कड़ी मेहनत करके अपना और अपना परिवार का पेट पाला था, तो फिर मैं इस उम्र में कैसे हार मान सकता हूँ। मैं उस दिन तुरंत उठा और मैंने घूम घूम कर सारी पेन बेच दी और अगले दिन मैंने पेन के साथ कॉपी और बुक्स भी बेचना शुरू कर दी। मैंने शुरू के 6 महीने काफ़ी मेहनत की और अपने बेचने की चीज़ें बढ़ाता गया और सिर्फ 6 महीनों में मैंने स्टेशनरी की दुकान डाल दी। मेरे अंदर जो मेहनत करने की लगन आपने पैदा की थी, उसकी वजह से मैं इतने में ही नहीं रुका। मैं दुकान पर काफ़ी मेहनत करता था और मैंने कई सारी स्टेशनरियाँ खोल ली और आज मैं शहर का सबसे बड़ा स्टेशनरी का थोक व्यापारी हूँ। उस यंग बिजनेसमैन को उस बूढ़े आदमी की सफलता देखकर बहुत खुशी हुई। उसने बूढ़े आदमी को गले से लगा लिया और उन्हें कांग्रेचुलेशन कहा। दोस्तों,
दुनिया क्या सोचती है इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है आप अपने बारे में क्या सोचते हो। अगर आप अपने आप को कमज़ोर मानते हो, आप सोचते हो कि आप कमज़ोर हो, तो आप कमज़ोर ही हो जाते हो। अगर आप अपने आप को ताकतवर और सक्षम मानते हो, तो आपको सक्षम होने से, सफल होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक पाती। दोस्तों, छोटी सी ये प्रेरणादायक कहानी ये छोटा सा लेकिन बहुत महत्वपूर्ण पाठ पढ़ाकर जा रही है कि सोच बदलो तो दुनिया बदल जाएगी। पूरे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। ऐसी ही कहानी आगे सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।